है कुछ। क्या नहीं है पूरे मंगवाया, क्या मैंने कहा कि तुमने क्लास वालों के लिए कुछ मंगवाया, तुम इधर भेज रहे हो कहीं पे। नहीं, वो अच्छा आया था अचानक से। चलें चलें जी, हमारा आज का टॉपिक है टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। आप अपना टाइटल दे लें और आप लोग साथ साथ लिखते जाएं। आपने मैप से समझने के लिए आपका, तो आपने ये मैप से मेरे साथ समझ भी लेना है, और आप अपनी जो वो है उसके अंदर आप लोग लिखते जाएं अपनी कॉपी के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन, मैं सारी ही आपको कंबाइंडली तकरीबन कराऊंगा। ठीक है, अब हम लोग पहले नंबर पे माउंटेन रेंजेस करते हैं। तो आपको अगर नहीं भी आता तो आप लोग ये बाद में मैप ग्रुप में आ जाएगा, तो आप उससे लिख लीजिएगा, वरना आप अभी लिखते जाएंगे। अच्छा, ये जो गिलगित का एरिया है, ये जो गिलगित का एरिया है, ये रीजन, ये जो रीजन है, दिस रेंज या दिस रेंज इज कॉल्ड कराक्रम रेंज। क्या इसको क्या बोलते हैं? कराक्रम रेंज। जब आप लोग गिलगित जाते हैं तो कराक्रम रेंज के साथ साथ एक रोड है जिसे कराक्रम हाईवे कहते हैं। जी बेटा, गवादर के साथ वो सी पैक का एक पार्ट होगा। अच्छा, ये कराक्रम रेंज हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, नॉर्थ बॉर्डर है हमारा, इसके साथ ये रेंज है। कौन से बॉर्डर के ऊपर है? नॉर्दर्न रेंज के ऊपर। अच्छा, इसके साथ ही एक पैरेलल रेंज है जो बिल्कुल ये दोनों उंगलियों की तरह पैरेलल जा रही है। ये जो पैरेलल रेंज है, ये जो रेंज होती है इसका नाम है हिमालयस, और ये स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट इस्लामाबाद, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस्लामाबाद से नीचे जो है ये गवादर तक जो है, और गवादर कह रहा हूँ, ये गिलगित से पहले पहले का जो एरिया है, ये जो चिल्लास का एरिया है उस तक जाती है। ये जो रेंज है काफी बड़ी है, और इसमें फर्दर 3 डिवीजन है, एक लोअर हिमालय है, एक स्वेलिक्स है, और एक सेंट्रल या हाई हिमालयास होती है। ठीक है, खैर आपको इतनी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बकवास है और कुछ। आपने याद रखना है कि ये हिमालय, ये पाकिस्तान की दूसरी मेजर माउंटेन रेंज है। अच्छा, लाजमी नहीं है इंडस रिवर कुछ जगहों पे ये और भी इसकी वो है, लाजमी नहीं है कि इंडस रिवर ही सिर्फ इनको सेपरेट कर रहा है। ये इसके जो है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है, ये सेपरेशन पॉइंट इसका इस तरह बनता नहीं है, ये रेंजेस है तो इसके दरमियान में कुछ और रेंजेस भी आ जाते हैं। अच्छा, अब हिमालय और कराक्रम जो है, ये दो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं। ये कौन सी माउंटेन्स हैं? इसको पेपर में आपने याद रखना है कि इनको हम कहते हैं एन एम। क्या बोलते हैं? एन एम। एन एम स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न माउंटेन। ये एक हो गया। अच्छा, इनके क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्शन के ऊपर एक माउंटेन रेंज और है। मतलब ये जो चित्राल का रीजन है, इस रीजन के ऊपर भी एक माउंटेन रेंज है। ये वाला रीजन जो है, ये चाइना के अंदर इसका कुछ पोर्शन है, और इसका कुछ पोर्शन अफगानिस्तान के अंदर। इसको किस कंट्री के अंदर है? अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, ये जो रेंज है इसको हम कहते हैं हिंदू कश रेंज। तो हिंदू कश जो रेंज है ना, याद रखिएगा, ये जो हिंदू कश रेंज है, ये यहाँ पे 5-6 रेंजेस हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ हिंदू कश रेंज है, वरना यहाँ पे हिंदू शाही भी है, मल्टीपल रेंजेस हैं, छोटे छोटे और रेंजेस हैं, लेकिन आपके कोर्स का हिस्सा जो है वो सिर्फ हिंदू कुश रेंज है। हिंदू कुश रेंज जो है, ये इसको हम कहते हैं, ये हमारी नॉर्दर्न नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज, NWM। डन हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब ये जो यस सर। नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान है, इसकी जो माउंटेन रेंज है, इन सब की टोपोग्राफी एक तरह। अब टोपोग्राफी क्या होती है? आप लोगों के पास ये रूम है, इस रूम के अंदर ये जो सरफेस फीचर है, इस सरफेस का जो फीचर्स होंगे इसको हम क्या बोलेंगे? टोपोग्राफी।
इसको हम रिलीफ फीचर्स भी कहते हैं। किसी एरिया की टोपोग्राफी, अब अगर हम अब टोपोग्राफी दो टाइप्स की होती है, नहीं, टोपोग्राफी की दो टाइप्स होती है, एक को कहते हैं नेचुरल और दूसरी कहते हैं आर्टिफिशियल टोपोग्राफी। अब जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं और ये सारे ऑनलाइन क्लासों वाले लोग बैठे हैं, ये घरों में बैठे हैं सारे, जो घर है क्या ये नेचुरली जमीन के ऊपर प्रेजेंट है या हमने बनाया है? बताओ इस यार, हमने बनाया, तो ये आर्टिफिशियल होगा या नेचुरल होगा? आर्टिफिशियल होगा, वो ये आर्टिफिशियल टोपोग्राफी है। ठीक है उमर, जो नेचुरल टोपोग्राफी है उसमें माउंटेन्स आते हैं, लेक्स आते हैं, उसमें आपके प्लेन्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फीचर जो भी जमीन के ऊपर फीचर है भैया, वो सारे ही टोपोग्राफी के फीचर हैं। एक और चीज मुझे बताएं, जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, दुनिया की आप कोई भी माउंटेन रेंज ले लेना, उसके कुछ फीचर कॉमन है या नहीं है? हर पहाड़ की रॉकी हिल्स, स्टीप स्लोप, रगेड लैंडस्केप, गॉर्जेस, वैलीज, सब में तो ये सेम है, ग्लेशियर हर एक में नहीं होते, तो वैलीज हैं, स्टीप्स हैं। अब मसला पता क्या, पेपर पे सवाल आता है कि डिस्क्राइब द टोपोग्राफिकल फीचर्स और रिलीफ फीचर ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, कराक्रम रेंज, हिमालयास, हिंदू कुश। बच्चे मुंह देखना बैठ जाते हैं, सर की ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। भाई दुनिया की हर माउंटेन एक ही जैसी होती है, उसके टोपोग्राफी के फीचर एक ही होते हैं भाई, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। हम सिर्फ वो फीचर देखेंगे जो कॉमन आते हैं सब में। मैं इधर उधर के ज्यादा फीचर लिखवाने की आपको लिखवाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दुनिया की किसी भी माउंटेन रेंज का सवाल आ जाए ना, आप यही फीचर लिखेंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये लिखें आप। रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, हिमालय, कराक्रम, हिंदू कुश, किसी भी माउंटेन का रिलीफ फीचर क्या है? रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, एक नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेटा समझ आ गई कि दुनिया की हर माउंटेन का रिलीफ फीचर क्या होता है? सेम। उसके सेम पॉइंट यस सर। इतने बनते हैं कि आपका आराम से 4 नंबर का सवाल हल हो सकता है, अटेम्प्ट हो सकता है। अब फर्ज करें रिलीफ फीचर के ऊपर 4 नंबर का सवाल है ये वाला। इसका सवाल है कि डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर ऑफ कराक्रम रेंज। मैं सवाल आपको बता देता हूं, ठीक है? डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर ऑफ हिंदू कुश रेंज, डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर ऑफ हिमालय। टोपोग्राफी और रिलीफ फीचर क्या है? इंटरचेंजेबल वर्ड है। अब हम दोनों के बारे में, हम मेरे और अरेज, मेरे और अरेज के अंदर क्या, हम सब बॉयज के अंदर ये क्या कि हम सारों का जेंडर मेल है। दुनिया के सारे मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम हो सकते हैं, ठीक है? सो इसके अलावा अगर आप माउंटेन्स देखें तो उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम हो सकते हैं ना। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, मैं जनरल आंसर लिख रहा हूं, मैं किसी भी माउंटेन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, आप लोग खुद स्पेसिफाई कर सकते। there are steep slopes with rugged landscape. There are steep slopes and with rugged landscape. थोड़ा rugged है, rugged का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा not easy to cultivate कह सकते हैं, ठीक है? Not easy to use कह सकते हैं, uneven, undulating, uneven is something different. तो फिर दूसरा पॉइंट, altitude is higher from sea
लेवल। अब हर माउंटेन रेंज का डिफरेंट एल्टीट्यूड है, कोई 3000 मीटर है, कोई 4000 है, कोई 5000 है, कोई 6000 है। लेकिन ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, इनका एवरेज एवरेज अगर हम निकाल लें तो ये 4000 प्लस। कितना है प्लस? नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में जनरल क्या है? जो अब ये मैं स्पेसिफाई पॉइंट लिख रहा हूं, 4000 मीटर अब है। ठीक हो गया? डन हो गया? ठीक सेंड होगी? अच्छा, नेक्स्ट फर्दर अगले पॉइंट पे चल रहे। फर्दर है, जहां पे वैलीज होती है या नहीं होती? देयर आर, यहां पे यू नहीं है, देयर आर डीप एंड नैरो वैलीज। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स की किस तरह की हैं? वी शेप। नहीं, वैली जनरली पहाड़ों की ग्रोथ की वजह से बनती है, गॉर्ज बनते हैं पानी के। हाँ, वो और चीज है। एक और लिखते हैं, इन माउंटेन्स, इन माउंटेन्स देयर आर deep and narrow channels of water formed due to erosion, formed due to erosion called gorges, gorge। ये गॉर्ज जो है ना, ये गॉर्ज, ये एक नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है अलहदा से। इसके आगे मैंने एक लिख दिया। गॉर्ज क्या होता है? अब ये तो पढ़ के समझ आ जाएगा या नहीं आएगा? अब ये देखें, मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूं आपको, बहुत अच्छे तरीके से इसकी पिक्चर से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको, बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि जो है गॉर्ज किस चीज को बोलते हैं, गॉर्ज क्या होता है, ये इसके अंदर से हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी वाले जो हैं वो यहाँ पे समझ रहे हैं, इनको इजीली समझ आ जाती है। अब ये एक पिक्चर है आपके सामने, अस्तोर वैली की पिक्चर है ये। अच्छा, अब इस पिक्चर के अंदर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। अगर आप देखें तो ये नॉर्दर्न माउंटेन की एक वैली है। इसकी शेप क्या है? वी है या नहीं है? लैंडस्केप रगड़ है, यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टीप स्लोप्स भी नजर आ रही हैं, नजर आ रही है नहीं आ रही? ये स्टीप स्लोप है ना, ऊपर जाके एक स्किड करें ना, नीचे गिरते हुए आएंगे, गिरेंगे दबा के नीचे। अच्छा, एक मजेदार बात यहाँ पे क्या है कि ये जो वैली के अंदर ये एक डीपेस्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है। ये जो नीचे कॉर्नर के अंदर ये पीछे से एक नाला आ रहा है पानी का, ये पानी का एक कैनाल टाइप बना हुआ है, नजर आ रही है? ये जो कैनाल नजर आ रही है ना आपको, ये कैसे बनी थी? क्या इंसानों ने खोद के बनाया है? नहीं, पहाड़ों के ऊपर पानी का होता है बहुत ज्यादा प्रेशर, कट करता है लैंड को। स्टीप स्लोप से पानी जब आता है तो इरोड करती है सरफेस। पानी के साथ साथ जब ये साइडों से सरफेस इरोड होती गई, ठीक है बेटा, इरोड होती गई ध्यान, तो फिर क्या हुआ? ये एक वाटर का चैनल बन गया। हर माउंटेन वैली के अंदर आप लोगों में से हर बंदा कहीं ना कहीं पे गया होगा, वैली में गया होगा। चले मैं पूछता हूँ, ये सवाल करता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों में से कौन कौन किसी वैली में गया है? आप लोगों में से भी कोई बताए कि वैली किस किस में गया? जी बताएं बेटा, कौन किस में गया? नीलम वैली, वहां पे भी डीपेस्ट पॉइंट एक रिवर है, क्या नाम है उसका? नीलम रिवर, नीलम रिवर। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कौन किस वैली में गया है? जी, सवाद कोई गया है? कलाम में गया? हानिया, हानिया कहाँ पे गई थी आप? नीलम वैली से। नीलम वैली। व्हाट वाज द नेम ऑफ रिवर इन द वैली? सर वो मैं भूल गई हूँ, मैं बहुत पहले गई थी।
हाँ, नीलम रिवर है, उसका नाम भी नीलम रिवर है। सॉरी ठीक है, सर। हाँ। अच्छा, इसी तरह हर बंदा कहीं ना कहीं पे वैली में गया है, हर वैली का जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसमें रिवर होता है। याद रखिएगा, वैली की एक आइडेंटिटी है, उसमें रिवर होता है। आप नारायण का खान जाएं कुल्हार मिलेगा, सवात जाएं सवात रिवर मिलेगा, गिलगित जाएं गिलगित रिवर मिलेगा, स्कर्दू जाएं हुंजा रिवर मिलेगा, स्कर्दू जाएं इंडस मिलेगा। आप हर वैली में चले जाएं, रिवर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और रिवर बेसिकली जब छोटे साइज का होता है वैली के अंदर, जो इरोजन से बन रहा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गॉर्ज। क्या बोलेंगे? जॉर्ज नहीं बोलना, गॉर्ज है। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ, जॉर्ज नहीं है, गॉर्ज है। अच्छा, ये आपको वैली भी नजर आ रही, कितनी प्यारी है यार, पाकिस्तान में है, कभी घूमने जाया करो। घर वालों का ना सर खा लिया करो कि हमें घूमने लेके जाए, पढ़ाने भेज देते हैं इधर अकेडमी में, और कोई काम नहीं है उन्हें घूमे शुमे। हाँ, अभी सवाल से वीकेंड पे गए वैसे? गुड। लेकिन सवाल वीकेंड पे तो थोड़ी बारिशें ज्यादा थी, फ्लड से बच गए हो? पहुंच गए हो? कलाम थे? अच्छा, गुड, चलो जबरदस्त है। मेरा बेटा, मैंने कभी जिंदगी में ज्योग्राफी आज तक मैंने पढ़ी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने आज तक नहीं ज्योग्राफी पढ़ी, मैंने हमेशा घूम फिर कर सीखी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सीखने से आती है, पढ़ने से नहीं आती। हाँ, मेरे साथ जाएंगे तो, मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो मैं सिखाऊंगा, बातों में सिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी गप्पे ही है सारी। अच्छा जी बेटा, अब बताएं टोपोग्राफी के फीचर क्लियर हुए? अब ऐसे ही आप लोगों ने ना, सर दुनिया, सर मुझे टोपोग्राफी वाला चैप्टर नहीं आता, बहुत मुश्किल है। भाई कुछ मुश्किल है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स की, जो हमारे पास स्पेसिफिकली माउंटेन्स आती हैं, तो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है, इनमें हमें स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स मिलती हैं। कौन सी पीक्स मिलती हैं? स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स एंड ग्लेशियर्स इन द वैलीज। लिख लें ये पॉइंट एक्स्ट्रा। देयर आर, जी देयर आर, वेस्टर्न को भी हम अगर जनरलाइज करेंगे तो उसमें नहीं है। देयर आर स्नो कैप्ड mountain peaks. There are snow capped mountain peaks and glaciers are formed, and glaciers are formed in many areas of northern regions या mountains। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा लेबलिंग के लिए, आपने लेबल करके बताना, ठीक हो गया? आप लोग मुझे लेबल करके बताएंगे, ठीक है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, चलिए बताएं, जनरल नॉलेज सवाल। सियाचिन। सियाचिन किसके पास है? इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान, आधा इंडिया के पास, आधा हमारे पास है। सियाचिन वॉर भी थी, ठीक है। अच्छा, सियाचिन जो है, मुझे बताएं कि ग्लेशियर्स जो हैं पाकिस्तान में, कितने ग्लेशियर हैं आपके मुताबिक? कितने हैं टोटल? 5। हाँ जी, आप बताएं कितने हैं? रफ एस्टिमेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुक्का लगाओ मुसलमानों। 6। सर क्या? ग्लेशियर्स कितने हैं पाकिस्तान में टोटल? ग्लेशियर्स 4, 4, 5, 5, 6। अब 6। अब सारे गलत हैं। ओवर, सर ग्लेशियर्स कितने हैं पाकिस्तान में टोटल? 6,000 7,000। ओवर 6,000, ओवर
6000 ग्लेशियर्स हैं हमारे पास। कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि ओवर 11,000 है। ओवर, मैं बताता हूं। अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है, पहले मैं जनरल आप लोगों से ना, मैं ये इस तरह ज्योग्राफी नहीं आपको बता रहा कि आपको समझ ही ना आए और आप इधर उधर देखते रहें और उसके बाद समझ आ, बाद में पता चले ये सर ने तो टोपोग्राफी पढ़ा भी दिया है। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको, अब ये एक पिक्चर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये एक सियाचिन ग्लेशियर की पिक्चर है। फेस टू फेस वालों आपको भी नजर आ रही होगी, नजर आ रही है, नजर आ रही है? अच्छा अच्छा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अब इसमें से मुझे बताएंगे आप लोग which point is glacier? 1, 2, 3, 4। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4 which is glacier? 3, well done। 3 वाले बताएं कौन कौन से हैं, रेज योर हैंड। 1 वाले कौन कौन से हैं, 2 वाले कौन से हैं, अच्छा 4 वाले कौन से हैं, अच्छा 4 वाले पीछे वाले दो हैं, ठीक है। अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी तो बताएं ना यार, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो भाई। कौन सा है सर? 3। 1, 2 मैंने पूछा, 1, 2, 3, 4। यस, ऑनलाइन वाले बताएंगे तो मैं आगे जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। चलो जी, अरफा, बिलाल, ईमान, हमजा, आनिया, 3 सर। मिलाल। 3 1, 2, सर 3, 3। 4। 3 ओके। 3 ईमान, हमजा, मिनाल। 3। 3 सब लोग गलत हैं, 2 बचे ठीक है। नंबर 4 इज फाइन, ठीक है। याद रखें कि ग्लेशियर होता क्या है भाई, हमारे नजदीक आप लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि ग्लेशियर कहते हैं जब पहाड़ों पे बर्फ हो तो वो ग्लेशियर बन जाता है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि पहाड़ों के अंदर वैलीज होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता स्नो जो है वो स्किड करती है हेलो और वैली के अंदर जमा हेलो। होती है। ये जी 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 सॉरी बेटा। सर, वो गलती से माइक ऑन हो गया। अच्छा, अब ये जो एरिया है ना नंबर 4, ये सारा ये जो रोड आपको बना हुआ नजर आ रहा है ये ग्लेशियर है बेसिकली। माउंटेन, आपने आप नॉर्दर्न माउंटेन्स में जाते, मैं अच्छा मैं ना यहाँ पे जनरली अगर लिख लेता हूँ कि ग्लेशियर ग्लेशियर पिक्चर, मैं कोई भी निकाल लेता हूँ, जनरली निकाल लेता हूँ। ग्लेशियर व्यू कर लेते हैं, ग्लेशियर ड्राइंग। अच्छा ये मैंने कर लिया। अब ये जो ग्लेशियर होता है ना ये किस तरीके से माउंटेन्स के अंदर बनता है। अब ये माउंटेन के अंदर से स्नो जो है ना ये स्किड करती है और स्किड करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता वैली के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ये जो ये वाली है ये सबसे इजीली नजर आ रही है, ये सबसे इजी व्यू है, आपको इजीली समझ आ जाएगी इससे। अच्छा वो क्या उसे बोलते हैं, हाँ वो दूसरी साइड पानी के ऊपर जब वो और चीज आ जाती है, उसके लिए सेपरेट नेम है, उसको ग्लेशियर नहीं आप कहेंगे। अच्छा ये आपको आपके सामने एक माउंटेन नजर आ रही है, ये माउंटेन्स के दरमियान ये जो एक वैली के ऊपर आपको कोई चीज जमी हुई नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, स्नो है। जब स्नो ईयर्स बाय ईयर्स किसी एक जगह पे एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी हो जाती है और वो इतनी सॉलिड हो जाती है कि वो खुद एक पहाड़ बन जाता है, इतनी सख्त हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। अब पेपर में सवाल आता है ग्लेशियर क्या होता है भाई, डिफाइन करके बताओ ग्लेशियर क्या होता है। अब ये देखिए एक टंग शेप, आपकी जुबान की तरह का शेप है, राउंड सा होता है ये सामने से, जुबान की तरह का ग्लेशियर है ये। सर आसिम आ गए, ये ग्लेशियर के बारे में हमें ज्यादा करते हैं क्योंकि ये पहाड़ों पे सिर्फ चलते हैं, ये दुनिया में कम कम ही नजर आते हैं हमें, ठीक है। तो ही माउंटेनियर बेसिकली खुद पहाड़ों पे चलते हैं, ये 10-10 दिन 12-12 दिन के ट्रैक्स करते हैं। हम करते हैं लेकिन हम छोटे वाले हैं, ये वाले बड़े वाले हैं, ये वाले हैं ब्रो। अच्छा
ये ग्लेशियर आपको नजर आ रहा है, ये पहाड़ों के दरमियान में आपको जो नजर आ रहा है, एक मैस ऑफ आइस होता है इस बान की तरह, टंग शेप मैस ऑफ आइस which is formed due to accumulation of snow into the valley over the period of time. ये क्या होता है, ये मूव करता है, मेल्ट करते हैं ना। अभी ये कुछ अरसे बाद अब ये पाकिस्तान दुनिया का वो कंट्री है जिसमें से ग्लेशियर सबसे ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। ये हर साल नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्यों सैलाब आते हैं, क्योंकि ग्लेशियर इतने मेल्ट कर रहे हैं तेजी से। टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान में ये जो ओवर 6000 ग्लेशियर्स हैं, अगर ये मेल्ट कर जाएं, हमारे प्लेन एरियाज में तो सैलाब ही ना खत्म हो। और ये हर साल सैलाब आने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि ग्लेशियर मेल्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ मेल्ट नहीं कर रहे, ग्लेशियर ब्लास्ट करते हैं, ग्लेशियर ब्लास्ट करते हैं ग्लेशियर। ठीक है, जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं ये फट रही हैं आजकल। क्यों फटती हैं? जब ग्लेशियर लेक के अंदर गिरेगा वो लेक तो ऑटोमेटिकली फटेगी। एक बड़ा ग्लेशियर लेक के अंदर गिरे, आप पानी की बाल्टी ले लें, बाल्टी के अंदर कोई चीज जोर से फेंकें, पानी बाल्टी से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा? तो ग्लेशियर लेक्स के अंदर से भी पानी बाहर से आता है इसी तरह। ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफी समझने की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज का कैसे इम्पैक्ट होता है। यस सर, कुमराट में बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल वो खत्म होगी। हाँ, वो खत्म होगी और वो पूरे का पूरा कुमराट वैली के अंदर सैलाब आ गया और विद इन फ्यू मिनट्स पूरी कुमराट वैली डूब गई। ठीक है, इतने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स जो है वो लोगों को डिस्प्लेस, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। कुमराट में वो पूरा एरिया जो है वो इसी तरह गया क्योंकि लेक फट गई थी, वहां से ग्लेशियर गिरा है लेक के अंदर, लेक फटी। अब इसी वजह से पंजगोड़ा रिवर है वहां पे, पंजगोड़ा रिवर, वो पंजगोड़ा रिवर जो है ना वो पूरे का उसके अंदर पानी का फ्लो ही अब बहुत ज्यादा तेज हो गया। उसकी रीजन ये है कि अब पीछे लेक रही नहीं है, पहाड़ों से पानी मेल्ट होता है डायरेक्टली, अब पंजगोड़ा रिवर में जाता है। मैं गलत नहीं हूँ सर? ठीक हो गया, आगे चलो। ये ज्योग्राफी आपको सर भी पढ़ा सकते। अच्छा, ये तो थी हमारे पास नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। अब इसी तरह मैं आपको वेस्टर्न माउंटेन्स की टोपोग्राफी भी अभी करा रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे सर टाइम खत्म हो गया, मैं कहूंगा कि टाइम खत्म नहीं हुआ। अब हम कैसे करेंगे? ये जो ग्रीन कलर में मैं इधर कर रहा हूं, ये कौन सी माउंटेन रेंज है? ये जो अफगानिस्तान से आती है और पाकिस्तान की तरफ आती है, ये वेस्टर्न माउंटेन की रेंज है। इसका नाम है सफेद कोह। इसका नाम लिखें, सफेद कोह। इसके अलावा ये जो बलूचिस्तान के बॉर्डर तक और ये फाटा के एरिया में, जिसको आपने कल की पिछली क्लास में लेबल भी किया था, ये कौन सी रेंज है? वजीरिस्तान। ये वजीरिस्तान हिल्स कहते हैं। अच्छा, एक और रेंज है यहाँ पे, ये जो पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ है, ये जो जोब के साथ है और ये सिंध के बॉर्डर तक जाती है, ये क्या है? सुलेमान रेंज। इसका नाम क्या है? सुलेमान रेंज। अच्छा, ये जो इस जगह पे कराची के आसपास यहाँ पे जो रेंज है, हब रिवर जहां से निकलता है, ये क्या नाम है इसका? किरथर रेंज। किरथर रेंज। अब पेपर में सवाल आता है, टोपोग्राफी ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स, रिलीफ फीचर्स ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स। मैं लिखवाता हूं, यहां पे लिखें, रिलीफ फीचर्स ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स। Relief itself is topography. Relief is not something different. Relief is, it is topography, or not part of, it is topography. Relief कहते ही topographical features। ठीक है, नेचुरल जो फीचर्स होते हैं उनको हम रिलीफ कहते हैं। ठीक है, चले जी। अब यहाँ पे मैं पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज्यादा। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट से हम सेम लेते हैं। सेम पॉइंट पहले देखेंगे, प्लस वाला निशान है, सेम पॉइंट के लिए क्या है? प्लस का निशान है।
जी बेटा। अच्छा, क्या नाम है, रग्ड लैंडस्केप है। अच्छा नहीं, सेम आप पहले देखें, रग्ड लैंडस्केप है या रग्ड लैंडस्केप के अलावा हाई एल्टीट्यूड है या नहीं? नॉर्थर्न का मैंने पूछा ही नहीं है, कंपैरिजन करो। हाँ, इट इज हाई एल्टीट्यूड बट नॉट लाइक नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न से थोड़ा कम, ये 3000 तक जाता है। अच्छा आगे चले जाए। हाई एल्टीट्यूड के अलावा यहाँ पे स्टीप स्लोप्स हैं, यस नो? यहाँ पे वैलीज हैं, यहाँ पे लेकिन यू शेप है, वैलीज हैं लेकिन यू शेप्ड है। यहाँ पे भी गॉर्जेस हैं, गॉर्जेस हैं या नहीं है? नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या चीज नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस इन इट? यहाँ पे एक चीज डिफरेंस है कि इसकी स्नो कैप्ड पीक्स नहीं है, नो स्नो कैप्ड पीक्स, और माइनस में एक और पॉइंट लिखेंगे आप, ग्लेशियर यहाँ पे है, नो नो ग्लेशियर्स। और ये वाले जो माउंटेन है ये कंपैरेटिवली ड्राई है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ वेजिटेशन। पेयर ऑफ वेजिटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेजिटेशन कम कम है, स्पार्स है, वो थोड़ी थोड़ी है, किसी पे है किसी पे नहीं है, पेयर ऑफ वेजिटेशन। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब अगर कंपैरिजन भी आ जाए, Yes, sir. अब आपके पेपर में सवाल आ जाए कि कंपेयर द रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, तो आप दो सिमिलर पॉइंट लिखें और दो डिफरेंसेस लिखें। चले, अब आप लोग मुझे बताएं कि आपने दोनों कर लिए हैं। यस बेटा, एक मिनट। यस, व्हाट आर द टू सिमिलर, आपने मुझे बताना है कि कंपेयर द टोपोग्राफिकल फीचर्स या रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। both have steep slopes, both have valleys। ये तो हो गया, दो सिमिलर पॉइंट हो गए। दो डिफरेंसेस ऑनलाइन वाले बताएंगे। ऑनलाइन वाले, व्हाट आर द टू डिफरेंसेस? यस, अरफा, हानिया, हिलाल, ईमान, हमजा, मीनाल, any one of you? Sir, northern mountain have snow-capped peak, whereas in western mountains there is no snow-capped peak. No snow-capped peaks in western mountains. Well done. दूसरा, northern mountains have V-shaped valleys and western mountains have U-shaped valleys. U-shaped valleys. Well done. Pair of vegetation, जो northern mountains हैं, they have vegetation, while western mountains have sparse or bare of vegetation. Have lower altitude as compared to northern and northwestern mountains. Yes, well done. तो अब ये देखिए, अब पता चला है कि टोपोग्राफी वाला चैप्टर मुश्किल नहीं है ना? सच बताओ, मुश्किल है? सर, तो यहाँ तक आ जाओ। जी बेटा, हम वेस्टर्न माउंटेन्स में कह सकते हैं कि इनके पास कब वेजिटेशन है?